साथियों, अभी 2-3 मिनट की इन्फॉर्मेशन है, बड़े ध्यान से सुनना। अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ ओबीसी अभ्यर्थियों ने मुझे कुछ बोला था कि कह रहे थे कि आप तो होल्ड में नहीं हो, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला था कि आप तो सबकी बात उठाते हैं, आप सिर्फ ओबीसी होल्ड की बात नहीं उठाते हैं। तो मैं सभी ओबीसी अभ्यर्थी के अलावा सभी साथी भी मुझे सुनते हैं, सब अच्छी तरह जानते भी हैं, और सब ने के सामने है जो प्रत्यक्ष संघर्ष है वो किया हुआ है, और हम सब एक दूसरे से परिचित भी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि साथियों, अभी मुझे कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था कि मंगल भैया है ना, वो तो ओबीसी की होल्ड की बात नहीं करते, वो तो सबकी बात करते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि साथियों, आप शायद मुझे अभी यूट्यूब के माध्यम से जानते होंगे, आपने शायद मुझे प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं देखा होगा, इसीलिए शायद आप ऐसी बातें करते हो, बेमतलब की बातें करते हो। लेकिन उसमें से जो कुछ साथी हमारे होल्ड में भी हैं, उसमें से भी उन साथियों को पता होगा जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन्होंने हमने साथ मिलकर भी उस समय संघर्षरत थे। जब सेकंड काउंसलिंग का रोस्टर आने से पहले उसमें हम 51,000 पद वृद्धि की मांग कर रहे थे कि जो सेकंड काउंसलिंग का रोस्टर है वो 51,000 पदों पर जारी हो, इसके लिए हम संघर्षरत थे। आपको पता है कि सेकंड काउंसलिंग कैसे हुई है? उसके बावजूद भी होल्ड प्रक्रिया जो होने स्टार्ट हुई थी, मतलब जो होल्ड होने की जो प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग में हुई, उससे पहले ही हम पदवृद्धि की मांग कर रहे थे। एक ऐसा मूवमेंट था जब सारा कुछ दब गया था। तो हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था, हमारा उद्देश्य शुरू से पदवृद्धि का रहा था, लेकिन सरकार की गलत रणनीति के कारण, इस तरीके की विसंगतियों के कारण, जिस तरीके से उनको भर्ती नहीं करनी थी, ओबीसी होल्ड में अटका देना और अन्य चीज़ों में अटका देना, इससे क्या है, चीज़ें सफल नहीं हो पाई। साथियों, 2018 की शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग नहीं हुई अभी तक, ना उनकी कोई पदवृद्धि की, उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। 2020 की भर्ती का संघर्ष हुआ, 2023 की भर्ती में आप आज देख रहे होंगे उन्होंने दिल्ली तक प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई पदवृद्धि का कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है साथियों, होल्ड वाले अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप तो होल्ड बाद में हुए थे, उससे पहले ही हमें जो पदवृद्धि की मांग कर रहे थे, जब तब आपका अता पता भी नहीं होगा कि आप कहाँ थे, कौन थे, कैसे थे। ठीक है, इसीलिए मुझे भी कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया करो, क्योंकि अब तो एक यूट्यूब का माध्यम ऐसा है जिससे मैं आप इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करता हूँ, और अभी भी जो है संघर्षरत हूँ, क्योंकि उसके बाद भी हमने पदवृद्धि की मांग को खूब ज़ोरों शोरों से, खूब उस समय जब मांग हमारी जब उठ रही थी विधानसभा चुनाव से पहले, उस समय सिर्फ वर्ग 3 का मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था और पदवृद्धि का चल रहा था। मैं ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों ने भी संघर्ष किया, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए उस समय पदवृद्धि हो जाती, कुछ पद बढ़ जाते, तो आप तो ऑलरेडी अंदर हो जाते, तो हम तुम्हारा हित तो उसमें ही हो जाता था। तो ऐसा नहीं है, तो हमने तो सबके लिए है वो काम किया है, हमने खुद का हित कभी नहीं चाहा था। हमने तो खुद चाहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके, क्योंकि भर्ती 12 साल बाद आई थी। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि साथियों, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से हम तो देखो, उसके बाद भी फिर जब पदवृद्धि का मूवमेंट नहीं हुआ तो हमने समझा प्रमुख मुद्दे अब क्या है, तो ओबीसी होल्ड का मुद्दा भी हमने उठाया, प्रयोगशाला का भी, वेटिंग का भी, हर चीज़ को हमने, और दिव्यांगों का मुद्दा भी उठाया। लेकिन फिर भी उठा ही रहे, आज भी वो है संघर्ष है, जो प्रयास है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश कर, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। मुझे ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो है किया है, और मुझे सारे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे 2, 4, 10, 50 लोग जानते हो, वर्ग 1, 2 वाले भी सारे अभ्यर्थी भी जानते हैं, वर्ग 3 का तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से वहाँ देखा है और मेरे साथ आए हुए हैं। सब ने आए हैं, सब, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि एक मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे, जहाँ पे मेरे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, फिर जो भी है, लेकिन कुछ ही पहले से सोचो। सरकार की गलत रणनीतियाँ रही हैं, जिससे न तो 18 की शिक्षक भर्ती में कुछ हुआ, न 2020 की भर्ती में कुछ हुआ, और 2023 की प्रेजेंट में 2023 की भर्ती वाले अभ्यर्थी धुआंधार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, और ओवरलोड के उनके पद और खाए जा रहे हैं। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो ओबीसी होल्ड का मुद्दा सुलझेगा, अलग बात है, लेकिन सुलझेगा ज़रूर, हम सबको मेहनत करनी है। और मैं आपको बता दूं, और बहुत जो अदर कैटेगरी के लोग भी सुन रहे होंगे, बाकी सभी लोग, क्योंकि अपना अब जो मूवमेंट है पूरी तरीके से बचा हुआ है, वो ओबीसी होल्ड पे टिका हुआ। जब तक ओबीसी होल्ड क्लियर नहीं हो जाता, आगे की कोई भर्ती प्रक्रिया कुछ नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ही अटका दिया है बीच में कि यहाँ आपस में कैटेगरी में उलझ जाएँ लोग, और ओबीसी को 27 मिला और 27-13 का फॉर्मूला चल ही रहा है, बाकी आपस में कैटेगरी में उलझ जाएँ लोग, और भर्ती की मांग ही ना करें पदों की, हम पद हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमने ऐसा फॉर्मूला उलझा दिया है। तो इसीलिए हम सबका प्रयास यही है कि अभी जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, वो जब तक चालू नहीं हो जाती, जब तक होल्ड, ओबीसी होल्ड का जो मैटर है, उसमें जो पद अटके हुए हैं, जब तक उनकी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक कोई भी जो है, हम ये नहीं कह सकते कि आगे रास्ता साफ हो गया। तो इससे अच्छा है कि हम पहले इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चालू करवा सकें। इसके लिए हमको जो है प्रयास करना चाहिए। ठीक है साथियों।